जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप समस्त देशवासियों को सर्वप्रथम माँ भगवती जगत जननी के पावन पवित्र इस महोत्सव नवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा आप सबका कल्याण करें और आप सबके ऊपर अपनी कृपा, अपनी करुणा हमेशा परिवर्षित करती रहें। मैं ऐसी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं। और साथ ही आज नवरात्रि के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और नवरात्रि में ऐसे कौन सी पूजा करें, ऐसा कौन सा व्रत करें, ऐसा कौन सा अनुष्ठान करें या ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे जगत जननी जगदम्बा की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़े, हम अपने जीवन के कष्ट, जीवन के क्लेश, अशांति, दुख से निवृत्ति पा सकें। अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो इस नवरात्रि में माँ भगवती जगत जननी का आप धन के लिए एक दिव्य अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपके घर में रोग बने रहते हैं, तो आप इस जगत जननी जगदम्बा के नवरात्रे में अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, ये नवरात्रि साधना के लिए, पूजा के लिए और अपने अनुकूल समय को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। कष्ट सह करके भी, मुश्किल समय से भी समय निकाल करके अगर आप छोटे छोटे से अनुष्ठान, छोटे छोटे से कदम उठाएंगे, छोटी छोटी साधनाएं अगर जीवन में अपनाएंगे, तो निश्चित ही वो साधनाएं एक दिन, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे एक छोटी छोटी साधना मिल करके एक दिन आपके जीवन को अद्भुत बनाने का कार्य कर देंगे। मैं इस बात का साक्षी हूँ और बाल्यकाल से ही संत और गुरुओं का सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन संतों से, गुरुओं से, साथ ही शास्त्र, पुराणों से, शास्त्रों से जो कुछ भी मैं समझ पाया हूँ, सीख पाया हूँ और जो जो साधनाएं मैंने अपने जीवन में की हैं, वो सभी मैं धीरे धीरे करके आप सबको इस फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके पास तक पहुँचाऊँगा, जो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करने में समर्थ होगी। एक बहुत ही बड़े सिद्ध संत जिन्होंने एक बहुत ही दिव्य मंत्र मुझे बताया और उसकी जो विधि बताई वो अद्भुत है। सरलतम विधि के द्वारा और एक अद्भुत फल की प्राप्ति इस मंत्र से हो सकती है। तो ये मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उससे पूर्व कुछ बातें आप समझ लीजिए कि नवरात्रि में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले नवरात्रि में इस बात का ध्यान रखें कि शौच, पवित्रता बनाए रखनी है, अभक्षाभक्ष का पालन करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यानी कि सात्विक वृत्ति का जो भोजन है वो आपको ग्रहण करना है। भोजन ग्रहण, अगर भोजन के बिना रह सकते हैं, व्रत अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। व्रत का तात्पर्य है अपने जीवन की प्रतिज्ञा से कि आप जीवन में कुछ आध्यात्मिक महत्व का व्रत करें। अगर एक समय भोजन करके व्रत रह सकते हैं तो एक समय भोजन करके रहें। अगर निराहार, केवल फलाहार रह करके लेकर के रह सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और इस नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा ही विशिष्ट महत्व होता है, क्योंकि कन्या साक्षात जगत जननी जगदम्बा का स्वरूप होती है। छोटे से बच्चे को वैसे भी भगवान का स्वरूप माना जाता है, उसमें भी कन्या का पूजन कुमारी तंत्र के अनुसार मनुष्य को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करने वाला है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन नवरात्रि में प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि हम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ होते हैं और चार ही वर्ण होते हैं। इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए चार वर्णों की कन्याओं के पूजन का विधान बताया गया है। मनुष्य अपने अपने कामना के अनुसार
अथवा इन समस्त कामनाओं के लिए चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। 12 वर्ष तक की कन्या उत्तम बताई गई है, ऐसी कन्या का पूजन करें श्रद्धा के साथ में, उनके चरण धुल करके। और जिस विधि से कुमारिकाओं का पूजन किया जाता है, मैं कोशिश करूंगा कि वो विधि मैं आपको नवरात्रि के कन्या पूजन से पहले मैं आप तक पहुंचाऊं। तो अब हम जान लेते हैं कि कौन सी साधना हमें करनी है या कौन से मंत्र का हम अनुष्ठान करें जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी कष्ट हो, आप संकल्प लेकर के उस समस्या के समाधान के लिए, निवृत्ति के लिए जगत जननी जगदम्बा का अनुष्ठान करें। ये गुह्य विद्या कही जाती है, लेकिन ये विद्या वहीं पहुंचेगी जहां जगत जननी जगदम्बा की कृपा होगी, और वही लोग इसको कर पाएंगे जो भगवती जगत जननी के कृपा पात्र होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जब साधना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम गुरु का पूजन करना चाहिए। गुरु पूजन के पश्चात में पंच ओमकार का पूजन करें, उनको नमन करें। तत्पश्चात में भगवती गौरी और गणेश का पूजन, जो आपके पास में उपलब्ध है यथोपचार धूप दीप गंध अक्षत नैवेद्य से आप पूजन करें। तत्पश्चात में भगवती जगत जननी जगदम्बा का आप विधि विधान के साथ में जितना आपके पास में सामग्री उपलब्ध है, विशेष करके सामग्री में एक दीपक अवश्य होना चाहिए। घी का दीपक हो तो सर्वोत्तम है, और अगर घी की अगर असुविधा है तो तिली का तेल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी इत्र आप डालेंगे और इत्र डालने के पश्चात में इसका प्रज्वलन करेंगे, भगवती अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार का दीपक इसमें विशेष रखना है। लाल वर्ण के पुष्पों का आपको चयन करना है। साथ ही विशेष तरह मैं बता दूं कि जिस तरह की कामना होती है उसी प्रकार की पूजन सामग्री का विधान है कि उस तरह की पूजा में उस तरह की जैसी आपकी कामना है, कामना के अनुरूप सामग्री होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप अगर सात्विक स्वरूप से अगर ये सेवा पूजा कर रहे हैं तो श्वेत वर्ण की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही माँ भगवती जगत जननी को जगदम्बा को रक्त वर्ण का पुष्प पोशाक अत्यंत ही प्रिय है। अगर आप धन की कामना से, समृद्धि की कामना से, लौकिक सुखों की कामना से अगर ये भगवती का अनुष्ठान जप कर रहे हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो आपको लाल कलर का ही आसन, लाल ही वस्त्र, साथ ही भगवती के लिए लाल ही चुनरी उड़ानी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। दीपक जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से प्रज्वलित करें। तत्पश्चात संकल्प करें। संकल्प एक बहुत ही विशिष्ट विधि होती है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने की। तो संकल्प में आप अपने हाथ में अक्षत पुष्प, दक्षिणा, कुशा, दूब, पुष्प लेकर के, नारियल भी आप साथ में रख सकते हैं। ये सब सामग्री लेकर के भगवती जगत जननी जगदम्बा के सामने आप आत्मीय संकल्प करें। अगर कोई आचार्य ब्राह्मण आपके पास में है तो उनका सहयोग लें, उनकी मदद लें, उनके द्वारा पूजन और पाठ ये सभी संपन्न करा सकते हैं। तो उनका सहयोग लेकर के भी आप ये काम कर सकते हैं। नहीं तो आप स्वयं भी आप सामग्री हाथ में लेकर के भगवती से बस हृदय से प्रार्थना करिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सद्भावना, सच्चे श्रद्धा के भाव के साथ में भक्त जहाँ पर अर्जी लगाता है वो वहाँ पर स्वीकार हो जाती है। ये इस शास्त्र का नियम है। तो हाथ में ये सारी सामग्री लेकर के अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवती से प्रार्थना करिए और संकल्प में उस कामना को बोलते हुए आप वो भगवती के चरणों में अर्पण करें और निवेदन करें कि मैं इसके लिए 11,000 मंत्र का जाप इस पूरी नवरात्रि में अपनी कामना की पूर्ति के लिए, दूसरे के कष्ट की निवृत्ति के लिए करूँगा या करूँगी। और फिर क्रमशः नित्य प्रतिदिन एक नियम बना करके, एक समय निर्धारित करके, चाहे वो समय रात्रि का हो या अथवा वो दिन का हो,
तामसिक इच्छाओं के लिए, जिनके कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी से पीड़ित है, इस प्रकार के यदि साधना और उसका फल अगर चाहते हैं तो रात्रिकालीन समय आपके लिए उपयुक्त है। सात्विक कामनाओं के लिए प्रातःकाल का समय उपयुक्त है। साथ ही दोपहर के समय में भी आप दोनों प्रकार की साधनाओं के लिए ये समय प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर का समय उग्र कहा गया है। ये भी तामसिक और उच्चाटन आदि की क्रियाओं के लिए उपयुक्त समय कहा जाता है। आप अपनी कामना के अनुसार आप समय का निर्धारण कर सकते हैं। जिस समय आपको समय मिलता है, एक समय निश्चित करके आप मंत्र का जाप करें। अब वो मंत्र क्या है, इसका मैं आप सभी को निराकरण करूंगा। आप सभी उस मंत्र को आप चाहें तो कॉपी लेकर के और उसे नोट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में और ये मंत्र कोशिश करूंगा कि लिखा जाए, और लिखने में थोड़ी अशुद्धियां हो जाती हैं क्योंकि टाइपिंग का विषय है वो, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। बाकी आप इसे जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या वैसा ही उच्चारण करने का प्रयास आप सभी कर सकते हैं। तो दो इसमें मंत्र हैं, एक बीज मंत्र है, साथ में एक पूर्ण मंत्र है। तो बीज मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं। सिर्फ ये 3 बीज त्रिगुणातीत हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप है। केवल इन बीज मंत्रों का आप 11,000 जाप करें। पूर्ण मंत्र को अगर श्रद्धा से जपा जाए, अगर आपकी कामना विकराल है, आपकी समस्या विकराल है, आपकी कामना बड़ी है, तो आप पूर्ण मंत्र का जाप करें। और वो पूर्ण मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लों हूं क्लीं जूं सः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप अगर इसे नहीं लिख पाए हैं साथ में, तो वीडियो को पॉज करके बार बार उसे देख करके आराम से लिख लीजिए। इस मंत्र के जाप से पूर्व आपको अपने गुरु मंत्र की एक माला जपनी चाहिए। गुरु मंत्र के पश्चात अपने इष्ट की एक माला जाप करनी चाहिए। तत्पश्चात ये जाप आपको प्रारंभ करना है। नित्य प्रतिदिन आप इसका जाप करें। यथा संभव संकल्प कर सकते हैं। 11,000 अगर नहीं हो सकता है, आप बहुत सारे लोगों के पास इतना समय नहीं होता है, अगर 11,000 भी नहीं हो सकता है तो 5,000 करें, 1100 करें, 2100 करें। लेकिन नियम पूर्वक अगर एक माला भी आपने जप कर दिया इसका, तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ कि 99% 100% आपकी समस्या का समाधान इससे संभव है। संभव तब होगा, इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसे श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में करिएगा। जिस प्रकार से बहुत सारे चैनलों पर बहुत सारे लोग बताया करते हैं, मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ। आपको कोई भी इसके विषय में डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास हमारे कार्यालय का नंबर है, आप नंबर पर कॉल करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो भी समस्या है उनका समाधान निश्चित होगा। तो इस नवरात्रि में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित ही भगवती जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न हो करके आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगी। साथ ही मैं आप सबसे ये भी निवेदन करूंगा कि इस नवरात्रि से ये संकल्प भी ले लें कि नवरात्रि में हम कभी किसी स्त्री का, माता का, बहन का, बेटी का अपमान नहीं करेंगे, उसके हृदय को नहीं दुखाएंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। और इस नवरात्रि में ही नहीं, हमें जीवन पर्यंत इस सिद्धांत का अपने जीवन में पालन करना चाहिए।
नवरात्रि में जो कन्या भगवती का स्वरूप होती है, वो कन्या नवरात्रि के बाद में भी भगवती का स्वरूप ही है। सच्चे हृदय से, भक्ति से, भाव से अगर आप ये जाप करेंगे, पूजा करेंगे, तो निश्चित ही भगवती आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो फिर पुनः पुनः मैं आप सबको इस नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी।